Hello friends. So today we are going to discuss about the ligament. Okay. So when we talk about the ligament, so the first thing should come in our mind. The ligament connects the adjacent bone. Okay. So what is ligament? If I say the ligament is a fibrous band. Ligament is a fibrous band which connect adjacent bone. ओके फ्रेंड्स, मींस जो हमारा लिगामेंट होता है वो बोन्स को कनेक्ट करता है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हम नी जॉइंट का एग्जांपल लें। दिस इज अवर फीमर, दिस इज टिबिया। ओके, सो यहां पर एक लिगामेंट होता है बेसिकली। अब ये जो लिगामेंट होता है, इस लिगामेंट को हम कहते हैं टिबियो कोलेट्रल लिगामेंट। ओके फ्रेंड्स, सो यहां पर आप देख रहे हो कि ये लिगामेंट क्या कर रहा है, फीमर को टिबिया से कनेक्ट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो लिगामेंट क्या होता है, सिंपली जो दो बोन्स को कनेक्ट करे। ओके, अब इसी के साथ साथ एक टर्म और आती है लिगामेंट। सो गाइस, लिगामेंट क्या होता है? ठीक, सपोज ये कोई मसल है। ओके, दिस इज अ मसल। अब ये जो मसल है, ये मसल बोन से कनेक्ट होती है। ठीक, सो यहां पर एक इसका स्पेशल पार्ट होता है। इसमें एक स्पेशल पार्ट होता है, इसको कहते हैं हम टेंडन। इसको कहते हैं टेंडन। ओके, और ये होता है हमारा लिगामेंट। सो इसमें देखना है कि मींस टेंडन क्या होता है, जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, और लिगामेंट क्या होता है, जो बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरीके से हम लिगामेंट को कंसीडर करते हैं। अब हमको देखना है इसके अंदर कितने टाइप्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, if we are talking to the types of the ligament, so there is a classification of the ligament is based on two types. The classification is also based on two types. The first is based on the composition, based on the composition of ligament, and the second one is relation to the joint. ओके फ्रेंड्स, जो बेस्ड होता है, जो क्लासिफिकेशन है इसका, टू बेस पर होता है। पहला कंपोजिशन, दूसरा होता है जॉइंट से उसका क्या रिलेशन है। ओके फ्रेंड्स, सो आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। अब ये भी हमारा टू टाइप्स में डिवाइड होता है। द फर्स्ट इज अनस्ट्रेचेबल ligament. Okay, the second one is stretchable ligament. Stretchable ligament. Okay friends, अब ये जो अनस्ट्रेचेबल लिगामेंट होता है, अब ये अनस्ट्रेचेबल क्यों होता है? क्योंकि ये मेडअप होता है कोलेजन से। ओके फ्रेंड्स, और ये वाला जो होता है ये इलास्टिक फाइबर से होता है। इसका फॉर्मेशन इलास्टिक फाइबर्स होता है, इलास्टिक फाइबर्स। ओके फ्रेंड्स, सो जो कोलेजन होता है, जैसे कि कोलेजन की हमारी बोन भी होती हैं, तो इसीलिए देखो बोन काफी टफ होती हैं। तो यदि कोलेजन से कोई लिगामेंट बना है तो वो अनस्ट्रेचेबल होगा। ठीक है, अब इन दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। जो अनस्ट्रेचेबल लिगामेंट होता है उसका एग्जांपल है लेटरल ligament of the ankle joint. ओके फ्रेंड्स, सो अनस्ट्रेचेबल लिगामेंट जो होता है लेटरल लिगामेंट ऑफ द एंकल जॉइंट होता है, और जो स्ट्रेचेबल लिगामेंट है उसका एग्जांपल है ऑडिटरी ओसिकल में जो लिगामेंट होता है, ऑडिटरी ओसिकल्स लिगामेंट।
And why this ligament is stretchable in the auditory ossicle? Because our auditory ossicles do vibration on the sound wave transformation. क्योंकि जब हमारी जो ऑडिटरी ओसिकल्स होती हैं वो वाइब्रेशन करती हैं, तो उनके वाइब्रेशन के लिए स्ट्रेचेबल लिगामेंट का होना बहुत जरूरी है। ठीक, सो इस तरीके से हमारा बेस्ड ऑन द कंपोजिशन के बेस पर लिगामेंट का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं रिलेशन के बेस पर। रिलेशन के बेस पर जो लिगामेंट है बेसिकली वो टू टाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक, फर्स्ट होता है हमारा एक्सट्रिंसिक लिगामेंट, extrinsic ligament, and the second one is intrinsic ligament. Okay friend, so extrinsic means the ligament which is extra capsular. Okay, means suppose there is a joint, as you seeing in this image, the extracellular ligament is a fibular collateral ligament. Okay friend, fibular collateral ligament, and the intrinsic ligament is example, means it is intracapsular. Okay, so intrinsic ligament is example for ACL and PCL. Okay guys, अब जो एक्सटेंसिक लिगामेंट है इसमें क्या होता है कि this ligament is just away from the joint, means suppose here is a joint, so अब इसमें यहाँ पर लेटरल साइड में कोई लिगामेंट है। ठीक, अब देखो ये जो लिगामेंट है ये इस जॉइंट से थोड़ा सा बाहर की तरफ है, थोड़ा सा आउटसाइड है, और जो कैप्सुलर लिगामेंट है ये उससे कवर भी नहीं होता। ठीक, तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सटेंसिक लिगामेंट। ये होता है हमारा एक्सटेंसिक लिगामेंट। लेकिन जो इंट्रिंसिक लिगामेंट होता है वो हमारा इसके बीच में होता है, जैसे कि यहां से लिगामेंट में पास करता हूं, दिस इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द लिगामेंट। ओके, सो एज यू वाचिंग इन दिस डायग्राम, this ligament is connected to two joint, okay, sorry, two bone. So it means this ligament provide the stability to the joint. Okay, so the first function of the ligament provide a stability to the joint, and the second function of the ligament, as you know the guys, this ligament have a very rich nerve supply. Okay, so this nerve supply helps this ligament to give a proprioceptive sensation, means a sense of position. Suppose guys, if your eyes is closed and your forearm is in flexion, so how you know that your forearm is in flexion? Okay, this is carried by a sensation, these nerve, and this sensation is known as the proprioceptive sensation. Okay, so our ligament work as a sense organ. Okay friends, it is work as a sense organ. That's why the ligament is very important for the more stability of the joint. Okay friends, so this is complete our all about the ligament. Thank you so much.